हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं शिखा। आज हम आपको बताएंगे कि आप स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, स्मार्टनेस ये आपकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। देखिए, लुक से किसी को इम्प्रेस करना मुझे लगता है कि आसान है। आपने थोड़ा सा मेकअप किया, आपने अच्छा सा ड्रेस पहना, कहीं ना कहीं फर्स्ट साइट में आपको जब कोई देखेगा तो इम्प्रेस हो सकता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं तो वो आपका जो इम्पैक्ट स्मार्टनेस का पड़ेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और वो लोगों पर ज़्यादा छाप छोड़ने वाला है। लुक्स आपके शायद भूल जाएंगे लेकिन आपकी स्मार्टनेस को लोग हमेशा याद रखेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे 7 तरीके जिनके थ्रू आप स्मार्ट बन सकते हैं। पहला तरीका, जो पहला नियम है वो ये है कि आपको गुस्सा नहीं करना है बल्कि शांत रहना है, आपको कूल रहना है। देखिए, बहुत सारे हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितने तरीके की बातें होती हैं। बहुत सारे लोग वो बात नहीं कर रहे हैं जो शायद आप सोच रहे हैं, या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो शायद अगले इंसान का नहीं है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। तो बहस मत करिए। बहस करने से क्या होगा? क्या वो आपकी बात मान लेगा? नहीं। जैसे आप नहीं मान रहे हैं, अगला भी आपकी बात को नहीं मानेगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही सही बताएगा। इसलिए बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहस ना करें, गुस्सा ना करें, क्योंकि जो इंसान गुस्सा करता है, हाइपर हो जाता है, लोग उससे थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं कि भाई इनसे बात करने का तो कोई मतलब नहीं है। और अगर आप शांत हैं, अगर आप गुस्सा नहीं करते, आप शांति से लोगों की बात सुनते हैं, तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे। और ये आपकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित ज़रूर करेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो आपसे कोई भी बात करेंगे तो आप शांति से सुनेंगे और शायद बहुत ही अच्छा और शांति से रिस्पॉन्स भी देंगे। जो सेकंड पॉइंट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपकी बातचीत बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने कभी एक सेल्स पर्सन को देखा है? वो आपके सामने आता है, आप उसको नहीं जानते, आप उसको बैकग्राउंड नहीं जानते, आप उसका शायद नाम भी नहीं जानते, लेकिन उसके बात करने के तरीके से आप इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कई बार 50% चांसेस होते हैं जब आप उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये एक गुड कम्युनिकेशन स्किल का ही नतीजा है कि आप किसी की पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हो गए। हमने कई बार सुना है कि देखो, फला इंसान देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, ऐसा कुछ खास नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी इतना नहीं है, लेकिन उससे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, या लड़कियां तो उसमें मरती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है कि वो लोगों को अपनी बातों से बांध लेते हैं। आपको भी यही करना है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इतना एनहांस करना है कि लोगों के दिल में आपकी एक छाप छूट जाए और वो आपकी बातों को याद रखें कि देखो, वो इंसान कितने अच्छे से बात करता है। जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, आप किसी को भी ले लीजिए, रतन टाटा को ले लीजिए, वो कितना सॉफ्ट स्पोकन है। वो अपनी बात को कहते हैं, लोग सुनते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं, गुस्सा नहीं, हाइपर नहीं, कुछ नहीं। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कितने बड़े बड़े लोग हैं जो शांति से अपनी बात कहते हैं और वो इस तरीके से कहते हैं कि लोग उनको सुनते हैं और सुनना चाहते हैं। ये चीज़ आपको अपने अंदर भी डेवलप करनी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें, लोग आपको सुनना चाहें और लोग आपकी बातों से आपसे बंध जाएं। तीसरी चीज़, आपको अब्यूज़ नहीं करना है। अब्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप रोड पर जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं या अपनी बाइक को राइड कर रहे हैं और आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है और पीछे से आपको कोई ओवरटेक करना चाहता है। मैंने कई बार देखा है और ये एक्सपीरियंस भी किया है कि लोग उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं जो बंदा स्लो स्पीड में जा रहा है। कैन यू इमेजिन? उनको क्या लगता है कि वो अब्यूज़ करके या गंदे शब्द बोल करके उन्होंने उस इंसान को कुछ चिपका दिया। नहीं, आपने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई है। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत कूल हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप तेज़ गाड़ी चलाते हैं। नहीं, आप एक तरीके से एक बेवकूफ़ इंसान की छवि छोड़ करके अगले इंसान के दिमाग में गए हैं। आपने कुछ भी हासिल नहीं किया किसी को अब्यूज़ करके, इनफैक्ट अपनी ज़बान गंदी करी है। आपको स्मोकिंग नहीं करनी है एंड
अल्कोहल या ड्रिंक नहीं करना है अननेसेसरीली जस्ट टू लुक कूल। लोग स्मोकिंग भी कई बार मैंने देखा है कि छोटे छोटे लड़के 11 12 या यूनिवर्सिटीज़ के लड़के इसलिए स्मोक करते हैं और वो करना शुरू वहाँ से करते हैं क्योंकि उनको कूल लगना है, उनको स्मार्ट लगना है। नो, ये स्मार्टनेस का एट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल भी ऐड ऑन नहीं कर रहा है। बट जब हम कॉरपोरेट पार्टीज़ की बात करते हैं, वहाँ जाते हैं तो शायद वहाँ पे थोड़ा सा कंजम्पशन अच्छा माना जाता है, तो दैट इज़ ओके व्हेन यू आर इन सच पार्टीज़ वेयर इट इज़ अ कल्चर। ये तो हुई हमारा तीसरा पॉइंट। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपको हमेशा लोगों के सामने स्माइल करते हुए जाना है, आपको हमेशा चिल रहना है। देखिए, कई बार ऐसे होता है हमने 100 रुपए की आइसक्रीम खाई, हमारे बच्चे ने कुछ खाया जो कि जंक है, जो कि उसकी हेल्थ में बिल्कुल भी एड ऑन नहीं कर रहा, या हमने एक बहुत ही बेकार सी मूवी देखी, हम थिएटर से बाहर निकलते कहते हैं मज़ा नहीं आया, बस ख़त्म। बट कट टू, अगर आपके 100 रुपये गिर जाएँ तो आपका मूड एकदम अपसेट हो जाता है, और वो इतना अपसेट रहता है कि आप मुँह लटका करके बिना किसी स्माइल के लोगों से मिलते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम आपकी है, अगले को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मुंह लटका के और अपसेट होके लोगों से मिलेंगे तो उनको आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए प्रॉब्लम आपकी है, तो आप इसको अपने तक ही सीमित रखिए। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, आपको जब किसी और से मिलना है तो स्माइल करते हुए मिलना है, और ऐसे मिलना है जैसे कि आपके सामने और कोई प्रॉब्लम ना हो, भले आपके साथ कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है, क्योंकि इट इज़ नन ऑफ द मैटर ऑफ द अदर पर्सन, राइट। ये हुआ हमारा चौथा पॉइंट। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है और ओरिजिनल रहना है। ऑनेस्टी का मतलब है जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरी ईमानदारी से आपको काम करना है। आप जो भी रिश्ता निभा रहे हैं उसमें पूरी ईमानदारी से आपको रिश्ता निभाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी जो इमेज है वो एक ख़राब इंसान की बनती है। थर्ड चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से 1000 रुपये लिए हैं और आप कहते हैं कि मैं तुम्हें 15 दिन में या महीने भर में लौटा दूंगा, और आप नहीं लौटाते। अगर आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते तो उसका फेक प्रॉमिस मत करिए। आप ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें लौटा दूंगा, कब तक ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं लौटा दूंगा। तो अपने किसी भी टर्म में, किसी भी प्रोफेशन में, अपने काम में, अपने व्यक्तित्व में ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए और ओरिजिनल रहिए जैसे आप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ड्रेस है जो आपको सूट ही नहीं करती, लेकिन आप उसको पहन के ऐसे जा रहे क्योंकि आपने किसी को देखा है पहने हुए, ये आपको एक बेवकूफ़ शख्स दिखाने में, आपको एक ऐसा शख्स दिखाएगा जो कि एक बेवकूफ़ इंसान नज़र आएगा, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच ही नहीं करता। तो आपको रियल रहना है, आप जैसे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट और केवल अपने आप को देख करके ड्रेसिंग या कोई भी चीज़ को फॉलो करिए। केवल इसलिए नहीं कि अगले ने करी है तो मैं भी करूँगा, नहीं, आपको ओरिजिनल रहना है और ऑनेस्ट रहना है। ये एक बहुत ही बड़ा एड ऑन है आपकी पर्सनैलिटी में। नाउ सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया है और बहुत कुछ चेंजेस मुझे मेरी पर्सनैलिटी और ज़िंदगी में देखने को मिले हैं, वो ये है, लर्न द बेस्ट टेक्निक ऑफ द पीपल। दूसरों की अच्छी बातों को सीखिए और उसको लर्न करके अपनी पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व करिए। सीखते जाइए पूरी लाइफ, क्योंकि इस पृथ्वी पर हर एक इंसान, आपको जो कोई भी मिलेगा वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। वो आपकी मेड हो सकती है, वो किसी का काम हो सकता है, वो किसी की ईमानदारी हो सकती है, किसी का ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, किसी की बोलचाल की भाषा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो चीज़ दूसरों की आपको बहुत अच्छी लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है, उसको आप लर्न करिए और उसको अपनी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा बनाइए। तो लर्निंग प्रोसेस आपका चलता रहना चाहिए। ये आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करने में बहुत बहुत मदद करेगा। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट है, आप खुद को इम्पोर्टेंस तो देते हैं, नो डाउट दीजिए, बट दूसरों के पक्ष को भी इम्पोर्टेंस दीजिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ अचीवमेंट किया है या अचीवमेंट नहीं भी किया है, छोटी मोटी बातों को कुछ लोगों की आदत होती है कि बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, अगर वो ये बोलता तो मैं उसके साथ ये कर देता, फला 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 चीज़ें। तो ख़ुद को अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाते दिखाते हम ये भूल जाते हैं कि अगला भी कुछ कह रहा है, हमको अगले के पक्ष को भी सुनना है। बहुत से लोग सिर्फ अपनी बातें बताते हैं, अगर कोई दूसरा भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने ऑफिस की बात कोई शेयर कर रही हूँ तो वो नहीं सुनेगा, वो केवल अपने ऑफिस की बात करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ की बात करेगा और मेरी बात को सुनेगा ही नहीं, मेरी बात कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। तो ये पॉइंट आपसे ये कहता है कि जितने अच्छे आप वक्ता हैं, ठीक है आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आपको उतना ही अच्छा लिसनर भी बनना है। आपको अगले का पक्ष सुनना भी है, समझना भी है और आपको रिएक्ट भी करना है, रिस्पॉन्ड भी करना है। साथ ही साथ फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी एक पर्टिकुलर इंसान से नहीं बनती, लेकिन आपको पता है कि उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, आप मत भूलिए कि वो इंसान भी आपको कुछ सिखा रहा है और उन बातों का भी आप बखान करना ना भूलें। तो दूसरों की जो भी अच्छी बातें हैं उनको भी आप शेयर करें, कहें, क्योंकि ये करने से लोग एक आपको अच्छा इंसान समझेंगे, एक अच्छी पर्सनैलिटी समझेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे और आपसे शेयर करना चाहेंगे। देखिए, एक स्मार्ट पर्सन वही है जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं, जिससे लोग बात करना चाहते हैं। और अगर आप ये सातों पॉइंट्स अपने पर्सनैलिटी के अंदर लाते हैं, शामिल करते हैं, तो आप एक फेमस पर्सनैलिटी तो बन ही सकते हैं, साथ ही साथ एक स्मार्टर वर्जन ऑफ यू बन सकते हैं। यकीन मानिए, 1 महीने में आप चेंज देखेंगे अपनी पर्सनैलिटी में, अगर आप ये 7 नियम फॉलो करते हैं तो। अगर आपको मेरी बातें ज़रा सी भी छुई, इन्फ्लुएंस करी या आपको लगता है कि इसमें कुछ भी सच्चाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आप क्या सोचते हैं या आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं इस विषय में। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।